आज मैं एक ऐसा शेयर लेके आया हूं जो अपने सेक्टर का एक कहते हैं दिग्गज कंपनी, सबसे पॉपुलर कंपनी है और इस वक्त वो काफ़ी करेक्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा करेक्ट हो गई है। इवन उसका आरएसआई बहुत लो पर आ गया है। तो ये अब एक ऐसा शेयर है जो हमारे रडार पे आ जाना चाहिए ताकि जब भी हमें इसमें कंफर्ट लगे अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से हम इसमें अपनी निवेश कर सकें। तो मैं आपके लिए इसी तरह के बेहतरीन शेयर हर रोज़ लाता हूं ताकि आपको पता चल सके कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो अब हमारे रडार में आ जाने चाहिए। अगर आप ऐसे स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले किसको मिले? आपको मिले। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट MKJ स्टॉक टॉक से। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बेहतरीन स्टॉक जिसका नाम है डॉक्टर रेड्डीज लैब। शॉर्ट में बोल देते हैं डॉक्टर रेड्डी लैब, अदरवाइज फुल फॉर्म है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड। भाई इस शेयर के कोई भी अभी तक, मैं बहुत समय से आपको पता है अपने टेलीग्राम चैनल पे ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट्स देता रहता हूं, इसका अभी बहुत समय से मैंने देखा कोई टारगेट नहीं आया। फिर भी अगर आप इसका टारगेट जानना चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाएं, वहां पे सर्च में डाल दें डॉक्टर रेड्डी। अगर मैंने बहुत समय पहले भी दिया होगा तो मेरे चैनल पे वो ढूंढ के आपको ला देगा, उससे आपको पता चल जाएगा ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट्स क्या हैं। मैं रोजाना जो भी ब्रोकरेज हाउसेस के नए नए टारगेट्स कंपनीज के बारे में आते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ले आता हूं। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी लिंक से ज्वाइन करिए क्योंकि इसके अलावा बहुत सारे टेलीग्राम पे मेरे नाम के फेक चैनल बने हुए हैं, तो फेक से बचिए, असल से जुड़िए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में, वहीं से ज्वाइन करिए। मेरे चैनल के लगभग 1,44,000 सब्सक्राइबर हैं। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर्स रेड्डीज लैब की, और जैसे मैंने बताया अभी तक इसका कोई प्राइस टारगेट नहीं आया, तो एक अच्छा कैंडिडेट है जिसमें आप अपना ध्यान लगा सकते हैं। इसका जो पोर्टफोलियो है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ये API बनाता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स, ये होते हैं जैसे मसाले, चूरन होता है ना, ये उस चीज़ को बनाता है। इसके अलावा कस्टम फार्मास्यूटिकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जेनरिक्स, बायोसिमिलर्स एंड डिफरेंशिएटेड फॉर्मुलेशंस हमको प्रोवाइड करता है। अब मैं आपके सामने 1 साल का चार्ट ले आऊं। 1 साल के चार्ट को ध्यान से देखिए, क्या नजर आ रहा है? नजर ये आ रहा है कि 1 साल का लो है 4,135 और उसके आसपास ही आज स्टॉक क्लोज हुआ है 4,218, बिल्कुल अपने 1 ईयर लो पे आ चुका है। इसने इस साल जो हाई बनाया था 1 ईयर का, वो 5614 का बड़ा हाई बनाया था, अब वहां से लगभग 1,400 रुपए गिर चुका है, अर्थात लगभग 25 से 30% करेक्ट हो चुका है। ईयरली रिटर्न देखेंगे तो 13.41 है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, क्या ये बेरिश हो गया? अगर आप इसके लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो उसमें बकायदा बुलिश टेंडेंसीज नजर आ रही है, यानी लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है बुलिश ही है। ये मैं आपको मैक्सिमम चार्ट दिखा रहा हूं। अभी कंपनी जो एक लार्ज कैप है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 70,203 करोड़ के आसपास है, अपने 52 वीक लो के आसपास कोट कर रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अच्छा खासा है 26 के आसपास, और प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो वो लगभग 4 टाइम्स के आसपास है, 4 टाइम्स के आसपास है। डिविडेंड यील्ड कंपनी की कम है, रोस और ROE बहुत अच्छी है कंपनी की, और फेस वैल्यू कंपनी की 5 रुपए है। अगर आप इसमें होल्डिंग देखेंगे पैटर्न तो आपको खास बात नजर आएगी कि प्रोमोटर की होल्डिंग फिक्स्ड है लगभग 26-27% पर। FIs ने अपनी होल्डिंग हल्की फुल्की देखेंगे गिराई है, पर DIs ने कमाल कर दिया। आप लगातार देखिए DIs अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है, और पब्लिक की होल्डिंग इसमें लगातार घट रही है। यानी इसका मतलब माल जो है रिटेल इन्वेस्टर से निकल के, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स से निकलकर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास एक्यूमुलेट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से अच्छा शेयर है और काफ़ी करेक्ट भी हुआ है, तो इस पर निगाहें रख सकती है। आज शेयर बहुत लो पे चला गया तो हाई वॉल्यूम के साथ, इसका मतलब साफ है कि इसमें कमजोरी के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। अगर आप इसका 200 डेज EM में देखेंगे तो वो 39,126 है, यानी लगभग 5,000 में 75 रुपए कम। और इस वक्त शेयर जो आज बंद हुआ है 4225 पे बंद हुआ है। 4,000 में कम। हाँ आपने 5,000 नहीं, 4,000 में कम बोला ना, 5 में बोला है ना,
ठीक बोले ना। इसका जो 200 डेज EMA है 4926 है। अच्छा 4926 यानी 5000 में 75 कम, और आज ये क्लोज हुआ है लगभग 4220 के आसपास। और अगर आप देखेंगे तो इसकी बहुत बड़ी लाल कैंडल बनी है जो साफ दिखा रही है बड़े वॉल्यूम के साथ शेयर गिरा है, तो इसमें कमजोरी है। आप अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से जहां अच्छा लगे इसको निगाहों में रखिए। मेरा खास उद्देश्य आपको इसको बताने का ये था कि इसका जो RSI है बिल्कुल एक्सेसिवली ओवर सोल्ड जोन में चला गया, 24 के नीचे आ गया। 20 तो एक्सेसिवली ओवरसोल्ड जोन होती है, और MACD चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो बहुत तेजी के साथ बेरिश क्रॉसओवर मजबूत हो रहा है। तो ये रडार पे रहना चाहिए। आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से खरीदें। किसी भी एक स्टॉक में आजकल के माहौल में बहुत ज़्यादा पोजीशनें ना बनाएं। अपना टोटल देखिए इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्या है, उसके हिसाब से उसमें पोजीशनें बनाएं। एक स्टॉक में बहुत बड़ी पोजीशनें बनाना इस वक्त के माहौल में बिल्कुल भी उचित नहीं है। आइए अब बात करते हैं किसकी, देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 ने कहना चाहिए कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना, यानी आज कुछ नहीं किया, बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ। भाई पिछली क्लोजिंग थी इसकी 27,110 की, ठीक। आज बल्ले बल्ले हो गई जी, बल्ले बल्ले 17,208 पे खुलता है, लगभग 100 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग, मजा आ जाता है। हल्का सा गिरता है, फिर ऊपर का ही करता है और एक पीक बनाता है 17,373 का। लोगों को लगता है बस 17,400 कटा, दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। लेकिन बच्चे भूल जाते हैं कि बजट ट्यूसडे का है। बजट से पहले इस तरह की हरकतें बाजार दिखाता है। 2 दिन बचे थे, एक आज का और एक मंडे का, और वही होता है जिसका मुझे अंदेशा था। आखिरी वक्त में बाजार तेजी से गिरता है और देखेंगे डेज लो पे बंद होता है, नीचे बॉटम बनाता है 17,077 का, और उसी के आसपास 17,101 पर बंद होता है। लगभग 8 पॉइंट गिरकर ना के बराबर लालियाली में फ्लैट क्लोजिंग देता हुआ चला जाता है। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना। कैसा लगा डायलॉग कमेंट में बताइए। और टॉप का शेयर जो आज था वो NTPC, UPL, सन फार्मा, ONGC, इंडसइंड बैंक, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट और ITC आज फिर झूम उठा था। लोगों के बाछे खिल गई जिन्होंने ITC में पोजीशन बनाई थी। गिरने वालों में मारुति सुजुकी जो भाग रहा था, जो भाग रहे थे आगे, आज औंधे मुंह गिरे हुए थे। टेक महिंद्रा जो मिसाल बना रहा था, IT का दिग्गज शेयर आज नाक के बल गिरा पड़ा था। पावर ग्रिड, ICICI बैंक, हीरो मोटरकॉर्प, आइशर, एक्सिस बैंक, इन सभी शेयरों के पजामे ढीले हुए पड़े थे। कैंडलस्टिक चार्ट पे देखेंगे एक भारी गिरावट लगातार वाली में कुछ स्टेबिलिटी आई है। हल्का सा बाजार ऊपर को थमा है, कहते हैं ना थम गया जी, थमाव आ गया है। कंसोलिडेशन के मूड में आ गया बाजार, कह रहा यार थक गया, कितना गिरूंगा, शर्म आ गई गिरते गिरते। तो वो वाली बात होगी, बाजार भी शर्मा गया कि हाय मैं कितना गिर चुका हूं। तो लेकिन अब कुछ संभला है। 3 कैंडले, अगर आप कैंडलों को देखेंगे तो ऐसा लगेगा, प्रतीत होगा कि ऊपर की तरफ जा रही है, पर अभी एक बहुत बड़ा कहते हैं ना संकट सर पर मंडरा रहा है, वो है बजट का। बजट को मैंने संकट का नाम इसलिए दिया है कि इस माहौल में अगर बजट नॉर्मल आएगा तो भी लोगों को बुरा लगेगा, अच्छा आएगा तो ठीक लगेगा, बहुत अच्छा आएगा तो अच्छा लगेगा, और अगर खराब आ गया तो धरती कहते हैं हिल जाएगी, पांव के नीचे से धरती निकल जाएगी, यानी बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। इसलिए इस माहौल में बहुत ज्यादा किसी भी व्यक्ति को पोजीशनें नहीं बनानी चाहिए। जहां अच्छा मुनाफा हो बुक कर लेना चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा लॉसेस बुक कर लें, क्योंकि है क्या, बाजार काफी गिरा हुआ है, और अगर थोड़ा सा बजट बेटर हो गया, बजट में मजा आ गया, बजट भागा बाजार, तो फिर आपके लॉसेस कट जाएंगे। तो लॉसेस अब बुक मत करिए। जो भी आपकी पुट इन द मनी होती है उसकी डिलीवरी उठा लीजिए, 1/3 1/2 अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लगा लीजिए, छोड़िए मत इस वक्त, क्योंकि बाजार दोनों तरफ की प्रॉब्लम दिखा सकता है। RSI देखेंगे काफी चिंताजनक स्थिति में 37 के लेवल पर है, और सबसे बड़ी चिंता है FIs का बिहेवियर, जिसकी डिस्कशन हम FIs के सेक्शन में करेंगे। MACD चार्ट पे लगातार बाजार गिरता जा रहा है, और MACD चार्ट पे बेयरिश क्रॉसओवर बढ़ता जा रहा है। बहुत चिंता का विषय है। अब बात करते हैं इस वीक की ऑप्शन चेन एनालिसिस की। बाजार आज बंद हुआ 17,101 पर। आप देखेंगे कॉल का
ओपन इंटरेस्ट सही मायने में सबसे ज्यादा था 18,000 के लेवल पर, और उसके बाद 17,000 के लेवल पे आ जाइए 17,100 पे ही, वहां पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट इतना ज्यादा नहीं है, पुट का ओपन इंटरेस्ट भी इतना ज्यादा नहीं है। यानी कॉल राइटर्स पुट राइटर्स दोनों घबराए हुए हैं, नोट कर रहे हैं। यानी जहां पर बाजार है वहां पर दोनों ने अपनी पोजीशन संयम में रखी हुई है। पुट राइटर्स नीचे के लेवल पे बड़ी पोजीशनें बना रहे हैं, कॉल राइटर्स ऊपर के लेवल पे बड़ी पोजीशनें बना रहे हैं, आप देख रहे हैं। और जहां बाजार घूम रहा है वह डर के दोनों तरह के लोगों ने कम कम पोजीशनें बनाई हैं, जो साफ इशारा कर रहा है कि बाजार में एक बड़ी वोलैटिलिटी आ सकती है। ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम अभी जो है 18,000 के लेवल पे है, यानी सावधानी बड़ी जरूरी है। अब अगर हम बात करें मंथली एक्सपायरी के ऑप्शन चेन एनालिसिस की, 17,100 पे देखेंगे तो कॉल का ओपन इंटरेस्ट निक्का सा है, पुट का ओपन इंटरेस्ट निक्का सा है, कॉल का कम हुआ है, पुट का हल्का बढ़ा है। यहां भी आप देखेंगे दूर दूर के लेवल पे कॉल राइटर्स ने और पुट राइटर्स ने पोजीशनें बनाई हुई है। नजदीकी का कोई रिस्क उठाना नहीं चाहता, सबकी धोतियां लंगोटियां सबकी टाइट हैं, सब घबराए हुए हैं, और यही अंदेशा आपको पीसीआर में नजर आएगा। अगर आप वीकली पीसीआर देखेंगे तो बुरी तरह से डाउन है, ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड है। अगर बजट में बढ़िया संकेत आ गए ना तो ऐसे भागेगा बाजार इस वीक के लिए कि आपका मुंह खुला रह जाएगा। पर अगर आप मंथली पे देखेंगे तो बाजार कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ओवरबॉट तो नहीं कहूंगा, क्योंकि आज पीसीआर में कमी देखने को मिली है, पर ओवरबॉट की तरफ ही है। यानी जो संकेत हैं वो थोड़े से विपरीत से नजर आ रहे हैं। अब बात करेंगे आपके प्यारे नटखट निफ्टी बैंक की। तो पिछली क्लोजिंग निफ्टी बैंक की थी 37,982 पर, उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो लगभग 250 पॉइंट से ज्यादा की तेजी के साथ बाजार आज अपवर्ड गैप अप ओपनिंग देता है और फिर वहीं घूमता रहता है और बीच के दौरान एक 38,421 का पीक बनाता है, पर आखिरी सेशन में जाते जाते धड़ाम से गिरता है और एक बॉटम खड़ा कर देता है 37,581 का, फिर हल्का सा बढ़कर 37,690 के आसपास 300 पॉइंट से थोड़ा कम गिरकर 0.5% की गिरावट के साथ नीचे मुंह झुकाता हुआ, शर्माता हुआ, परेशान सा निफ्टी 50 चला जाता है, क्योंकि निफ्टी बैंक चला जाता है, क्योंकि निफ्टी 50 तो फ्लैट क्लोज हुआ था और ये शर्मसार है क्योंकि ये बहुत ज्यादा गिरकर क्लोज हुआ है। मात्र 4 ही शेयर हरियाली में थे। सबसे आगे जो चल रहा था, लीडर बना हुआ था, वो इंडसइंड बैंक था, आईडीएफसी फर्स्ट था, कोटक महिंद्रा था। गिरने वाले शेयरों में जिनकी नाकें, कान, टान सब टूट चुके थे वो थे आरबीएल, आईसीआईसीआई, बंधन। आरबीएल में लग रहा था कल बड़ी भयंकर तेजी थी, आज लग रहा था आरबीएल भागेगा, रॉकेट हो जाएगा। सब बोल रहे थे रॉकेट होगा, रॉकेट होगा, रॉकेट होगा, पर हमारा रॉकेट फिस हो गया। अब बात करते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पे। तो कैंडलस्टिक चार्ट पे साफ वी शेप रिकवरी नजर आ रही है। हो गई जी, हो गई, निफ्टी बैंक में वी शेप रिकवरी हो गई। हिसाब तो ये कहता है कि बड़ी रिकवरी होगी लाला, अब फिर गिर जा, नीचे को आ जा। अब देखते हैं क्या होगा। अब एमएसडी चार्ट पे देखेंगे जो बेरिश क्रॉसओवर बना था वो बना तो हुआ है, पर बहुत छोटे छोटे हिस्टोग्राम है, यानी बेरिश क्रॉसओवर टिक नहीं पा रहा है। कह रहा है यार कुछ करो ना, या तो मुझे बड़ा कर दो या मुझे खत्म कर दो। आरएसआई मजबूत है, 53 के लेवल पर है, हालांकि आज आरएसआई गिरा है। और अगर आप देखेंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस में घबराहट साफ नजर आ रही है। बाजार बंद हुआ 37,700 के लपेटे में, 37,500 पे अगर आप देखेंगे कॉल का ओपन इंटरेस्ट गिरा है, पुट का ओपन इंटरेस्ट भी गिरा है। 38,000 पे भी कॉल का ओपन इंटरेस्ट जो है बढ़ा है थोड़ा सा, और पुट का ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है। 37,000 पे देखेंगे कॉल का ओपन इंटरेस्ट गिरा है, पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। यहाँ पुट वाले थोड़ा काम कर रहे हैं, कॉल वाले थोड़े सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। तो भाई अगर आप पीसीआर की बात करेंगे तो वीकली पीसीआर में बड़ी भारी गिरावट आई है, यानी पीसीआर वीकली वाला ओवरसोल्ड हो चुका है, मंथली वाला न्यूट्रल है। यानी बाजार में अगर बजट अच्छा आया, जैसे मैंने पहले कहा, तो गोली बन सकता है बाजार। बजट है ट्यूसडे का, और वेडनेसडे, थर्सडे और ट्यूसडे मिला के 3 दिन है। एक सबसे बुरा संकेत बाजार के अंदर परेशानी का, दुविधा का संकेत है, वो हमारे एफआईज हैं। एफआईज जो हैं क्विट इंडिया मूवमेंट पे लगे हुए हैं। आज लग रहा था बाजार में शायद कम बिकवाली करेंगे,
2 दिन एक्सपायरी के थे, मैंने थोड़ी लीवरेज दी, मैंने सोचा भाई एक्सपायरी का वक्त है, शायद कुछ एडजस्टमेंट कर रहे होंगे, पर नहीं, एक्सपायरी के अगले दिन भी बाजार में उन्होंने 5,000 करोड़ 5,000 करोड़ से ऊपर की नेट बिकवाली की है। ये इस तरफ इशारा करिए कुछ खिचड़ी पक रही है, कुछ पक रहा है, कुछ दाल में काला है जिसका हमें नहीं उजाला है। यानी हमें पता ही नहीं है दाल में क्या काला है, हम भी अंधकार में हैं, हमारे उजालों में ऐसा कालापन नजर ही नहीं आ रहा है। कैसा लगा डायलॉग कमेंट में बताइए। ये तो मेहरबानी करिए डीआईस की, उन्होंने 3358 करोड़ की खरीदारी करी, जिसके चलते नेट बिकवाली रीजनेबल ही कहना पड़ेगा 1600-1700 करोड़ की, लगभग 1700 करोड़ से 1700 से थोड़ी कम की आई। तो भैया जिस तरह से एफआईज बिकवाली कर रहे हैं भाई, कुछ ना कुछ संकट तो मंडरा रहा है, दिख नहीं पा रहा, संकट गहरा रहा है। अब बात करते हैं प्रभु के आशीर्वाद की, प्रभु की कृपा की। ये माहौल वो है जब मुझे आपकी शुभकामनाओं की जरूरत है, और वो मिलती रहती है। इस माहौल में जहां मौका लगे प्रॉफिट बुक करिए। मेरा नियम सिंपल है, मैंने दिसंबर की एक्सपायरी पे कुछ रोल ओवर नहीं किया था, उसके बाद कोई भी एक्सपायरी आ रही है मैं सारा माल उठा रहा हूं, मेरी जो भी पुट्टे इन द मनी हो जाती है। मैं प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा सा आज बाजार में बिजी रहा, क्योंकि मुझे लग रहा था गिरेगा, आखिरी क्षणों पे उतना नहीं गिरा जितना मैं सोच रहा था, फ्लैट ही बंद हुआ, इसके चलते मेरा ध्यान भटक गया। मैं आपको कल P&L दे दूंगा। मेरा वैसे प्रॉफिट एंड लॉस इस बार अच्छा है, हालांकि मुझे उम्मीद बहुत ज़्यादा की थी, 6 लाख के आसपास की थी, पर 2,30,000 में सिमट गया, क्योंकि जो वेडनेसडे थर्सडे को लॉसेज हुए उन्होंने मेरा काफ़ी प्रॉफिट खा लिया। फिर भी प्रॉफिट में निकला हूँ। मैंने बहुत कम मार्जिन यूज़ किया था, यानी जो मैंने मार्जिन यूटिलाइज किया था उस पर लगभग 2 से 3% की रिटर्न है। स्टूडेंट्स के साथ मैं आज ही शाम को एक बार स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा अपने व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे। और आज मैंने ओपल बैरल का 1 ट्रेड लिया, पर्ल बैरल का 1 ट्रेड लिया, प्लेटिनम का 1 ट्रेड लिया, एमरल्ड के 2 ट्रेड लिए। बच्चे कह रहे हैं सर वेट आप ट्रेड कम ले रहे हैं। बिल्कुल, जब माहौल सही ना हो तो ट्रेड नहीं लेना चाहिए भाई। 1000 पॉइंट की वॉलेटिलिटी दिखा सकता है बाजार। अब आप मान लो कोई फ्यूचर प्लस कर देते हैं और बाजार गिर जाता है, निफ्टी का ही कर लेते हैं, 1000 पॉइंट मतलब 50-60 हजार रुपये साफ। शॉर्ट कर देते हैं, बाजार भाग जाता है, 1000 पॉइंट मतलब 50-60 हजार रुपये शॉर्ट, आप रिएक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ऐसे माहौल में थोड़ा शांति से काम लेना चाहिए। मूवमेंट आने दो एक तरफ की, तब कुछ करेंगे ट्रेड। अब आप देखिए, मैंने आज लॉट, पीछे मेरी सिप्ला की पुट इन द मनी हो गई थी साहब, आज मौका मिला, पहले भी मिला था, आज मिला। मैंने अपना 941 रुपये 44 पैसे के हिसाब से 5 100 करके मैं काटता रहा। मेरा टारगेट था 650 का लॉट है, पूरा काटूंगा, पर 500 ही कट पाया। उसके बाद ये शेयर काफी गिर गया, मैंने स्क्वायर ऑफ भी नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, जितना गिर गया सही है। तो मेरे पास अभी भी 216 शेयर बच गए, टोटल 716 शेयर थे। 650 का एक लॉट ले लिया था, इन द मनी हुई थी पुट, और मेरी एवरेज कॉस्ट 870 है, मैंने बेचा 941। अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो 70 रुपये का आता है। 500 शेयर है, यानी 35,000 से ऊपर का प्रॉफिट बुक किया। मैडम ने निकाला हुआ है 35,500 का प्रॉफिट बुक किया। मैंने आपको कैलकुलेशन समझा दी। 216 बचे हुए शेयर हैं, ये बचे हुए शेयरों का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो बेटा अब आपसे यही कहूंगा कि शेयर बाजार जो है बड़ा प्यारा है, लेकिन आप ये मत सोचो कि इसमें सारा साल हमें हर रोज प्रॉफिट कमाने को मिलेंगे। बहुत समय तक, लगभग 1.5-2 साल हमने रोजाना मोटे प्रॉफिट काटे। आपको याद होगा, ठक 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 एक दिन में 5-5 सेंचुरियां लगाई हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जब माहौल खराब हो, हवा जो है विपरीत दिशा में जा रही हो और हम जबरदस्ती हवा को अपनी दिशा में खींचने की कोशिश करें, कुछ नहीं होगा, हम हवा के साथ उड़ जाएंगे, लिपट जाएंगे, निपट जाएंगे। ऐसे में सब्र, शांति, सही मौके पे ट्रेड लेना। ये मंथ कितना टफ था आपने देखा, प्रॉफिट में निकल गए। तो यही हमें करना है। अब कोई मंथ ऐसा नहीं आएगा जिसमें लॉस होगा। हर महीने सिस्टम से काम करना है, हिसाब से काम करना है, हर महीने प्रॉफिट निकालना है। ट्रेड कम करने हैं, सही मौके पे ज्यादा ट्रेड करने हैं, जब बाजार में कुछ खलबली होगी, ऊपर की या नीचे। रूटीन में जो शेयर गिर जाते हैं उनकी डिलीवरियां लेनी है। कोई भी इतने शेयर सौदे नहीं करने, कट जाएं, क्योंकि अब खतरा क्या है ना, बाजार वो घेर देते हैं, आप ओवर ट्रेड कर लेंगे, आप लॉस में आ जाएंगे, आप अपने सौदे स्क्वायर ऑफ करेंगे, रोल ओवर कर नहीं पाएंगे, पैसे होंगे नहीं, दुखी हो जाएंगे। अचानक बाजार भाग गया तो जो लॉस हुआ सारा बुक हो जाएगा। अब जरूरत यह है कि अगर नीचे के रेटों पे आप स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं तो या तो शेयर खरीद लें, या आप फ्यूचर खरीद लें, या आप बहुत एग्रेसिव पुट्टे बेच दें। मैं आपको सारी स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, या इनका मिक्सचर लगा लें, पर कुछ उसमें पोजीशनें बनाएं ताकि अगर शेयर वापस चढ़े तो आपको
जो लॉस हुआ है वो रिकवर हो जाए। लॉस की रिकवरी की कैलकुलेशन करनी है। आज मैंने एक जबरदस्त जूम कॉल की थी व्हाट्सएप के बैरल स्टूडेंट्स के साथ, जिसमें डिस्कशन किया कि किस तरीके से हमें सोचना चाहिए कि हम अपना लॉस कवर करेंगे। लॉस कवर करना जरूरी है। आज आपने देखा हो LIC हाउसिंग कितना भाग गया, 400 रुपए के आसपास भाग गया। अभी कल ही मैंने इसकी पुट बेची थी, मजा आ गया, अच्छा मुनाफा हो गया। शेयर नहीं खरीदे थे, कमी रह गई, पर मेरे पास ऑलरेडी 2-2,500 शेयर, इसके 4,000 शेयर पड़े हुए, तो मैं खुश बैठा हूं। भागेगा तो मजा आ जाएगा। यानी अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि शेयर भागे और आपके पास वो लॉट ना हो। कुछ ना कुछ आपकी अंटी में माल जरूर होना चाहिए। इस वक्त बाजार कभी भी ऊपर की तरफ एक अच्छी करवट ले सकता है, फिर भले गिर सकता है। बाजार में ये साल वोलेटिलिटी वाला होना चाहिए, वोलेटिलिटी भरा साल होगा। इसमें यह मत सोचो बाजार एक तरफ का ट्रेंड लेगा, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। पर मुझे लगता है क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स अभी वीक है, तो बाजार का जो टेंडेंसी है वो थोड़ा डाउनवर्ड ही रहेगी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जिसका डिस्क्लेमर पहले ही दे दूं, मैं गलत भी हो सकता हूं। इसलिए पहले अर्निंग नहीं बनानी, पहले लर्निंग बनानी है। आप देखिए ट्रेड कैसे करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, मेरी वीडियोस वॉच करिए, मेरे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखिए, पेशेंस से देखिए। बहुत ज्यादा ट्रेड मत एक्सपेक्ट करिए, सीखने के लिए ज्वाइन करिए। हर वक्त आदमी ने कमाना नहीं होता है, कुछ समय सीखने को भी देना होता है। इसके लिए यूट्यूब पे मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, जोर से ठोक दें और ज्वाइन कर लें। या व्हाट्सएप के स्टूडेंट बने, फोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077। मैं कोर्स भी लॉन्च कर रहा हूं ऑप्शन के ऊपर, पूरी वीडियोस प्रॉपरली लॉन्च कर रहा हूं। क्या आपको अच्छा लगेगा? आप इस कोर्स का 1 मंथ का ड्यूरेशन है, पर आप इसको हफ्ते 10 दिन के अंदर भी खत्म कर सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इस कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक शेयर करूंगा। आपका क्या विचार है इस कोर्स के बारे में कमेंट में बताइए, ताकि मुझे भी वो मिले, कहते हैं इंकरेजमेंट मिले आपकी तरफ से। एक अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मेरा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जरूर ज्वाइन करिए। इसी के साथ साथ दोस्तों, बच्चों, मित्रों, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ सीखें, बहुत आगे बढ़ें, बहुत कामयाब रहें।